हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सभी को श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक बार राज फैमिली की बातें की जाएं। जैसा कि राज फैमिली ने आज से 2 दिन पहले बोला था कि अब इस विषय में कोई भी बात नहीं की जाएगी, ये सब बातें बंद होनी चाहिए, क्योंकि उनकी कंट्रोवर्सी उनके हिसाब से चलती है और उन्हीं के हिसाब से बंद हो जाती है। जो भी डॉलर छापना था भैया लोगों ने छाप लिया, तो अब उनको बंद करने की याद आई है। चलिए बात कर लेते हैं राज फैमिली के बारे में। तो भैया लप्पू से भैया, आपने कहा कि अब ये कंट्रोवर्सी बंद होनी चाहिए, ठीक है। आपके हिसाब से अब बहुत हो गया, अब ये कंट्रोवर्सी बंद होनी चाहिए। तब आप कहाँ थे जब जनता आपसे बोल रही थी, आपकी ऑडियंस बोल रही थी कि भैया बस करो, अब ये कंट्रोवर्सी बंद कर दो, कंट्रोवर्सी बंद कर दो। तब आप कहाँ थे जी, हमारे प्यारे से लप्पू भैया, हमारे जगत भैया, तब आप कहाँ थे। चलिए कोई बात नहीं, आपको याद तो आया कि अब ये कंट्रोवर्सी बंद होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जेब भर चुकी है अब आपके हिसाब से। तो जब आप कंट्रोवर्सी बंद करने के लिए कह रहे हैं, तो कल फिर आपने एक नया थंबनेल लगा दिया कि मेरी कमाई पे भी कुछ लोगों की नज़र है। तो ये क्या है भैया, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि कंट्रोवर्सी बंद होनी चाहिए, दूसरी तरफ आपका थंबनेल आ रहा है कि मेरी जो है कमाई पे कुछ लोगों की नज़र रहती है। तो कंट्रोवर्सी तो आप एक तरफ बोल रहे हैं बंद होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप खुद ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं कि उस पे आदमी को बोलना ही पड़ रहा है। तो भैया कौन जलता है आपकी कमाई से। आपकी कमाई सबको पता है कि आपकी कमाई किस तरह की कमाई है। आपकी तो हर 2-3 महीने में एक कंट्रोवर्सी होनी तय रहती है, क्योंकि आपको डॉलर बनाने होते हैं। तो आपको तो ये सब जानता है कि जगत भैया हमारे बीच बीच में ऐसी ऐसी हरकतें करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही लेवल का कंट्रोवर्सी हो गई। लैला मजनू की फिल्म एक तैयार हो गई, जिसको ऑडियंस देख देख के पागल हो गई थी। रातों की नींद गायब हो गई थी हमारी ऑडियंस की। सारे व्यूअर्स सोच रहे थे अब क्या होगा, अगले दिन क्या होगा। रोज़ डेली एक नया 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 कारनामा, जैसे ऑन करो बाइटी को नया कारनामा नया कारनामा, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, अब आगे क्या होगा। ओफो, कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले गए थे हमारी ऑडियंस। चलिए कोई बात नहीं है, आपने इसको बंद करने के लिए कहा, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऑडियंस भी बहुत ऊब चुकी थी अब आप लोगों की कंट्रोवर्सी देख देख के बहुत परेशान हो चुकी थी। तो ये आपने जो किया वो अच्छा किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप ही नहीं आपकी पूरी फैमिली अब ऐसे थंबनेल क्यों यूज़ कर रही है। जैसे कि आपकी मम्मी भी थंबनेल बहुत अच्छा अच्छा बनाती हैं, है ना। आपकी वाइफ यानी मनीषा जी, हमारी जगत भाभी जी भी बहुत अच्छा थंबनेल लगाती हैं कि मैंने किसी को माफ़ नहीं किया है। अरे मनीषा जी, हमारी जगत भाभी जी, मैं आपको हमेशा से लाइक करती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये बताओ कि आपसे माफ़ी मांगी किसने, आपसे माफ़ी मांगी किसने, जो आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको जगत भैया हमारे क्या समझते हैं, आप बताएंगी। अगर उनके दिल में आपके लिए ज़रा सी भी जगह होती, तो इतना गंध मचने के बाद, ये सब होने के बाद, शायद उनको बुद्धि आती और वो आपके साथ सीवान चले आते और फिर से सब चीज़ों को सही करने की कोशिश करते। अगर उनको ज़रा सा भी ये फील होता कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तो आपके हस्बैंड को तो बिल्कुल भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है, तो आपसे माफ़ी क्या मांगेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह के थंबनेल प्लीज़ मत लगाया करिए मनीषा जी, कुछ दिमाग का यूज़ करिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप फिर वही जो है सीधी बन के मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। अरे यार कुछ बोल्ड बनो,
अब ये सब छोटी छोटी हरकतें मत करो, अब मैच्योरिटी लाइए आप अपने अंदर, ठीक है। बहुत हो गया ये छोटा बनने वाला जो है, अब आप अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए। मैं ये आपको गलत के लिए नहीं राय दे रही हूँ, आपकी लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है मनीषा जी। स्पेशली आपको बता रही हूँ कि मैं आपको बहुत मन से पसंद करती हूँ, लेकिन अब आप अपने रास्ते को, अपने बोलने के ढंग को कुछ बदलाव लाइए प्लीज़। ये जो आप बोलती हैं ना, ऑडियंस अब आपकी इन सब बातों से परेशान हो चुकी है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे डिप्रेशन हो गया है, मैं 4-4 बजे तक सो नहीं पाती। तो प्लीज़ अब ये सब मत करिए, आप कुछ अच्छा सा दिखाइए अपनी ऑडियंस को, कि ये ऑडियंस जो ये इतने दिनों से ये गंद मची हुई है इसको भूल पाए। ठीक है मनीषा जी, ये मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब सासू माँ जी की बात कर लेते हैं। उनकी सासू माँ जी भी आ जाती हैं बीच में अपनी सफाई देने। जो होगा अच्छा होगा, मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया है, भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, मैं क्यों अब ऐसे दुखी बन के रहूं, मैं तो लिपस्टिक लगाऊंगी। ये देखिए मेरे सोने के कंगन, मैं इसको पहन के जा रही हूँ। ये देखिए मेरा ये बड़ा सा लॉकेट, कैसा लग रहा है आप लोगों को। ये देखिए मेरी क्रीम की डिब्बी, मेरे हस्बैंड लाते हैं, मुझे नहीं पता ये कितने की मिलती है, वो लाते हैं, वो कहते हैं लगाने से मतलब है आपको पैसे से। अरे भैया आपसे कौन पूछ रहा है कि आपकी क्रीम कितने की है, कौन पूछ रहा है आपसे, किसी ने पूछा था। ठीक है आप खुश रहिए, कौन कह रहा है कि आप दुखी हो के वीडियो के जो है उसमें आइए, जो है अपना चेहरा दिखाइए वीडियो में, कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि सबको पता है कि ये सब का रचा रचाया गेम है, आप सब इसमें शामिल हैं इस कंट्रोवर्सी में। तो आप क्यों दुखी होइए, बिल्कुल मत दुखी होइए, आप शादी अटेंड करिए, बढ़िया से लिपस्टिक लगाइए, बढ़िया सा मेकअप कीजिए, है ना, काजल लगाइए अच्छे से, और सोने के कंगन पहनना मत भूलिएगा, ज़रूर पहनिएगा। ठीक है अप्सरा मोम, प्यारी सी आंटी जी। चलिए मैं आपके मेकअप के बारे में कुछ भी अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, उसको गलत मत समझिएगा। हर शादीशुदा औरत को ये हक होता है कि वो श्रृंगार में रहे, ठीक है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए आदमी एक कमेंट आप पे कर देती है, हमारी ऑडियंस प्यारी कमेंट कर देती है कि आप लोग एक तरफ तो दुखी बनते हैं और दूसरी तरफ आपका लिपस्टिक और आपकी काजल और आपका जो है ये रोज़ रोज़ वीडियो आना, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि भैया अप्सरा मॉम की वीडियो ना आ गई। बाप रे, इतनी भयानक तरह से इतनी गंद मची हुई थी, और भैया इन लोगों की फैमिली से किसी का वीडियो आना बंद नहीं हुआ, और अब बोल रहे हैं कि भैया कंट्रोवर्सी बंद कर दीजिए। अरे आप लोग तो थंबनेल अपना चेंज करिए। अब आती है बात हमारे प्यारे से प्रिंस बाबू की। तो प्रिंस बाबू तो हमारे प्रिंसी बाबू हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आ जाते हैं बेचारे लाइव में रोज़ और आके बैठ जाते हैं, आइए आइए ज़रूरी बात करनी है, आप सब लोग आ जाइए। इतनी लाइव खोल के बैठ जाते हैं और लाइव में ऐसी हरकतें करते हैं, क्या बोलूँ। एक तरफ बोलते हैं ये ऐसा, उसने ऐसी कंट्रोवर्सी की, मेरे परिवार का नाम ले लिया, मेरे परिवार से रोटी कमा रहा है। और भैया आप क्या कर रहे हो, आप भी तो रोज़ लाइव आके बैठ जा रहे हो, क्यों आप लाइव आ जाते हैं रोज़ डेली, क्यों वही बातें शुरू कर देते हैं कि मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है, जो भी हुआ ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मेरी वीडियो में आके लोगों ने मेरी वीडियो में आके लोगों ने ऐसे कमेंट किए। तो भैया आप क्यों आ जाते हो लाइव, क्या ज़रूरत है, कुछ दिन शांत हो जाओ, बहुत डॉलर कमाए यार, कितना कमाओगे, कुछ दिन शांति से बैठ जाइए आप। और भैया मेरी प्यारी सी रंजना जी, उनके बारे में तो बात ही करना भूल गए। तो रंजना जी हमारी इस समय बेचारी रोज़ डेली रोटी बना रही है, जिस रोटी को बनाने के लिए इतना इनकी वीडियो में इतनी कंट्रोवर्सी चलती थी रोटी को लेके,
उस रोटी को आजकल हमारी रंजना जी बहुत प्यार से बना रही हैं, बहुत प्यार से बना रही हैं। होना भी चाहिए, दुख में अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। तो इस समय मैं रंजना से बहुत खुश हूँ कि रंजना ने बहुत अच्छे से इस समय अपना जो है एक देवरानी होने का, एक बहू होने का अच्छे से फ़र्ज़ निभाया है, और ऐसा होना भी चाहिए। और देवरानी जिठानी बहुत मिल के रह रही हैं। अरे भैया, कल तो इन लोगों ने अपनी रील भी बना डाली, बहुत अच्छा लगा उनकी रील देख के, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर आगे बात कर लेती हूँ। तो जब आप लोग अपने थंबनेल को बदलेंगे नहीं तो ये बताइए कि आपकी कंट्रोवर्सी बंद कैसे होगी। इसलिए अब आप लोग थंबनेल को चेंज कर दीजिए और साधारण सा थंबनेल लगाकर साधारण सी वीडियो दिखाइए, है ना। तो जनता को भी अच्छा लगेगा, आपकी ऑडियंस खुश हो जाएगी कि चलो भैया अब जाके कुछ शांति हुई। पर मुझे तो इस शांति में भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। 2-3 दिन बीतेंगे, देखिएगा। मेरा जो कहें मतलब मुझे ऐसा अनुभव है, लग रहा है, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, सॉरी, कि कोई नई चीज़ आपके सामने ना आ जाए, हमारी प्यारी ऑडियंस के सामने कोई नई चीज़ ना आ जाए, क्योंकि शांति कुछ ज़्यादा ही हो गई है, कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नई कंट्रोवर्सी तैयार हो रही हो। और हमारी नेहा जी, उन्होंने भी तो मनीषा से माफ़ी नहीं मांगी थी। यार तुम मनीषा, तुम प्लीज़ ये मत कहो कि मुझे किसी को माफ़ नहीं करना है। यार क्या है, स्ट्रॉन्ग बनो। रोज़ रोना धोना चेहरा लेके चली आती हो सबके सामने। मुझे बुरा लगता है जब तुम्हें कोई कुछ कहता है तो, क्योंकि मैं तुमको बहुत लाइक करती हूँ मनीषा। इसलिए तुम ऐसा रोना धोना वाला चेहरा मत लेके आया करो, समझी। अच्छे से वीडियो बनाया करो, है ना। और ये 5 हाथ की साड़ी लपेट के मत आया करो, अच्छे से रहा करो। तो चलिए आगे मैं फिर अभी आप लोगों से एक नई कंट्रोवर्सी के साथ मुलाकात होगी। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलती हूँ, बाय बाय, लव यू गाइस, श्री शिवाय नमस्तभ्यम।